मैं ये जानना चाहता हूँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर एफआईआर्स लगी थी, इनका क्या आपस में इंटरलिंक है और जिनको पकड़ा है क्या ये आप इन चोरियों में इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं तो ये इसी बात से शुरू करूंगा कि जो साहब ने भी आपको बताया कि 37 लाख की रिकवरी हुई है। तो बेसिकली इस 37 लाख की रिकवरी में मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा एफर्ट इन्वॉल्व है। जो मेरे एसएचओ हैं, एसएचओ जानीपुर विक्रम शर्मा और एसएचओ बख्शीनगर आज़ाद, और मेरे जो चौकी अफसर भी हैं, जो मेरी पूरी टीम है, वो इसमें उन्होंने दिन रात एक करके इस पर मेहनत की हुई है। कभी आप अगर रात के टाइम पे 2-2:30 बजे कभी आप जानीपुर या बख्शीनगर में आप राउंड मारेंगे तो आपको मेरे एसएचओ रोड पे मिलेंगे। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से हम सक्सेसफुली इस एरिया में चोरियां रोकने में भी कामयाब हुए हैं, और अगर कोई चोरी हुई है तो उसको रिकवर करने में भी कामयाब हुए हैं। उस लेटर में मैंने रिक्वेस्ट की थी, सभी व्यापार मंडल जो हैं प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कीजिए अपनी दुकानों पे, और स्पेशली इनसाइड द शॉप जो आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं उसको वो कैमरा इंस्टॉल कीजिए विद मोशन सेंसर। जी, आप चौकीदार सिस्टम रखें, क्योंकि चौकीदार अगर होगा तो हम जितने भी चौकीदारों को अपॉइंट किया जाएगा, एक तो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट लग जाएगी, इसीलिए दूसरा हम चोरियां प्रिवेंट करने में कामयाब हो गए। प्लस हम एक ऐसा ग्रिड बनाएंगे, पुलिस उन चौकीदारों के साथ मिलकर ऐसा ग्रिड बनाएगी, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी कि किसी भी चौकीदार को अगर किसी भी एरिया में कहीं मूवमेंट दिखती है तो हम उसका एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप इस तरह से बनाएंगे कि वो वहाँ से एक सिग्नल देगा व्हाट्सएप पे, हमारी फ्लाइंग इमीडिएटली वहाँ पहुँच। कहीं भी मैंने आपको बताया ना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि चोर तो दस्तक देने के लिए तैयार है, ठीक है ना, बट उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंटिव एक्शन के लिए चाहिए हमें इन्फॉर्मेशन। अगर पब्लिक हमारी आंखें और कान बने तो हम बहुत, हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम हो सकता है, और हम कहीं ना कहीं पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करने से बेटर है कि हम उसको प्री एरा में उसको हम पहले प्रिवेंट करें। सवाल आम जनता पूछती है कि चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आखिरकार उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। आज रिजल्ट निकल कर सामने आया है, 37 लाख रुपए की रिकवरी हुई है, और जिसमें अहम रोल जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट का देखने को मिला है। थोड़ी सी जानकारी ब्रीफ में इनसे लेंगे ज़रूर, हालांकि प्रेस वार्ता भी हुई है। सर, एक चिंता और एक कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी नज़र आती है जिसके अगर चोरी हुई हो, और वो लाजमी सी बात है, वो एक स्वभाव रहता भी है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। आज की प्रेस वार्ता भी हुई है। ये 37 लाख की जो रिकवरी की गई है, मैं ये जानना चाहता हूँ जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर एफआईआर्स लगी थी, इनका क्या आपस में इंटरलिंक है और जिनको पकड़ा है क्या ये आप इन चोरियों में इन्वॉल्व हैं? देखिए, मैं तो ये इसी बात से शुरू करूंगा कि जो साहब ने भी आपको बताया कि 37 लाख की रिकवरी हुई है। तो बेसिकली इस 37 लाख की रिकवरी में मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा एफर्ट इन्वॉल्व है। जो मेरे एसएचओ हैं, एसएचओ जानीपुर विक्रम शर्मा और एसएचओ बख्शीनगर आज़ाद, और मेरे जो चौकी अफसर भी हैं, जो मेरी पूरी टीम है, वो इसमें उन्होंने दिन रात एक करके इस पर मेहनत की हुई है। कभी आप अगर रात के टाइम पे 2-2:30 बजे कभी आप जानीपुर या बख्शीनगर में आप राउंड मारेंगे तो आपको मेरे एसएचओ रोड पे मिलेंगे। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से हम सक्सेसफुली इस एरिया में चोरियां रोकने में भी कामयाब हुए हैं, और अगर कोई चोरी हुई है तो उसको रिकवर करने में भी कामयाब हुए हैं। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस तो मेहनत कर रही है। ये चोर जो पकड़े गए हैं, इनसे और तफ्तीश की जा रही है कि इससे पहले इन्होंने कहाँ कहाँ चोरी की है। देखो, जो क्रिमिनल है वो तो आपके दरवाजे पे दस्तक देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बस वो मौके की तलाश में है, और उसको वो मौका ढूंढ रहा है। जब उसको मौका लगेगा वो दस्तक देगा। पुलिस तो मुस्तैद है, पुलिस तो पूरी ड्यूटी कर रही है, पुलिस तो है ही इसी काम के लिए, वो तो कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का भी कोई फ़र्ज़ बनता है। इसलिए मैं इस आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि आज से कुछ महीने पहले मैंने एक लेटर लिखी थी, सारे व्यापार मंडल के जितने प्रेसिडेंट हैं और वार्ड मेंबर्स को मैंने एक लेटर लिखी थी। वो लेटर मैं मीडिया में भी शेयर करूँगा जी। उस लेटर में मैंने रिक्वेस्ट की थी, सभी व्यापार मंडल जो हैं प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कीजिए अपनी दुकानों पे, और स्पेशली इनसाइड द शॉप जो आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं उसको वो कैमरा इंस्टॉल कीजिए विद मोशन सेंसर। जी, जो मोशन डिटेक्ट करता है, तो उससे कहीं ना कहीं हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि अगर आपकी दुकान बंद हो गई है, रात को मोशन होता है, आपको नोटिफिकेशन आ रही है फ़ोन पे, इट मीन्स कुछ हलचल हो रही है, तो आप अलर्ट हो सकते हैं। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट और की थी उस लेटर के माध्यम से कि आप देखिए, जैसे एसपी साहब ने भी बोला कि कितनी डेंस पॉपुलेशन है, और मैन पावर अगर हम पुलिस की देखें तो कितनी, हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी की मैंने एक बात की आपसे। दूसरा ये है कि हमें कहीं बेसिक पुलिसिंग पे भी शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसमें एक चौकीदार सिस्टम हुआ करता था। राइट। मैंने सभी जितने दुकानदार हैं, मैंने इन सबसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप चौकीदार सिस्टम को एक्टिवेट करें। वार्ड मेंबर्स हैं, मोहल्ला कमेटीज़ हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है उस लेटर के माध्यम से। वो मैं लेटर मीडिया में शेयर करूँगा कि आप चौकीदार सिस्टम रखें, क्योंकि चौकीदार अगर होगा
तो हम जितने भी चौकीदारों को अपॉइंट किया जाएगा, एक तो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट लग जाएगी इसीलिए, दूसरा हम चोरियां प्रिवेंट करने में कामयाब हो गए। प्लस हम एक ऐसा ग्रिड बनाएंगे, पुलिस उन चौकीदारों के साथ मिलकर ऐसा ग्रिड बनाएगी, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी कि किसी भी चौकीदार को अगर किसी भी एरिया में कहीं मूवमेंट दिखती है तो हम उसका एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप इस तरह से बनाएंगे कि वो वहाँ से एक सिग्नल देगा व्हाट्सएप पे, हमारी फ्लाइंग इमीडिएटली वहाँ पहुँचेगी। आजकल बिजली के कट बहुत लग रहे हैं और आज भी एक इंसिडेंट जो है जीवल में पेश आया, डोगरा चौक में, जहां पर 6 घंटे तक बिजली बंद रही और चोरों को मौका मिला सीसीटीवी की तारें काटने के लिए। इसमें से रिकॉर्ड भी नहीं कुछ हो सका उससे पहले और बाद का। तो आपको लगता है ये बिजली के कट जो लग रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं एक हेल्प कर रहे हैं चोरों को कि बिजली बंद है कि उसको भनक तक नहीं होगी और बड़ी दुकानों में सेल लगाएं? हाँ, पिछले दिनों यहाँ जानीपुर में भी ये एक एपिसोड देखने को मिला था कि कुछ चोर थे जो छोटी उम्र के लड़के थे। उनका क्या मॉडस ऑपरेंडी था कि वो वेट करते थे कि मार्केट में कट कब होगा, और जैसे ही मार्केट में कट होता था और वो क्या करते थे कि दुकान के बाहर जो गारलैंड होते हैं पैसों से, जिनको नोट्स स्टेपल किए होते हैं जिनसे, वो जैसे ही कट होता था, एकदम से कट होता वो झपट मारते थे और वो गारलैंड लेके भाग जाते थे। तो हमने ऐसे चोर पकड़े हैं पिछले कुछ दिनों में। हमने 4500 की रिकवरी उसमें की हुई है, उन हारों की रिकवरी की हुई है। तो कहीं ना कहीं जो बिजली का सिस्टम है, कट सिस्टम है, वो भी इन चीज़ों, मैंने आपको बोला ना, क्रिमिनल जो है वो दस्तक देने के लिए रेडी बैठा है, वो मौके की तलाश में है और मौका ढूंढ रहा है वो। जी, आखिरी सवाल, अभी हाल ही में पुलिस स्टेशन जानीपुर की बात करें, एक चाय पे चर्चा हुई थी यहाँ के लोगों के साथ, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। यहाँ के जो एसोसिएशन के प्रधान हैं या लोग हैं, उनमें उनके थ्रू जागरूकता जाए, बहुत ज़रूरी भी है। क्या इस तरह के आगे आने वाले दिनों में भी अवेयरनेस टाइप प्रोग्राम जो है पुलिस चलाएगी इस एरिया की बात करें? देखो, वो हमारा इनिशिएटिव है चाय विद कॉप, जिसमें हमने जैसे हम पहले पीसीपीजी मीटिंग्स करते थे, चाय विद कॉप थोड़ा उसको एक नया नाम देके उसको रिजुविनेट करने की, उस एफर्ट को रिजुविनेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारे साथ जुड़े। पर हमारे साथ देखिए, कहीं भी मैंने आपको बताया ना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि चोर तो दस्तक देने के लिए तैयार है, ठीक है ना, बट उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंटिव एक्शन के लिए चाहिए हमें इन्फॉर्मेशन। अगर पब्लिक हमारी आंखें और कान बने तो हम बहुत, हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम हो सकता है, और हम कहीं ना कहीं पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करने से बेटर है कि हम उसको प्री एरा में उसको हम पहले प्रिवेंट करें, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पब्लिक हमारे साथ जुड़ती है, इन्फॉर्मेशन फ्लो अच्छे से होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इसको प्रिवेंट करने में ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। सतीश जी हमारे साथ थे, एसडीपीओ साहब, और उनका साफ कहना है कि लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह की चोरियों की वारदातें हुई और रिकवरी हुई है 37 लाख की डिफरेंट केसेस को लेकर, और उसको लेकर खुलकर बोला कि देखिए हम चाय विद कॉप के साथ जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था, जिससे लोगों के बीच में हमने ये कहा कि सीसीटीवी कैमरे जो है इंस्टॉल कीजिए। कई बार मैन पावर की कमी जो है वो पुलिस की तरफ से भी देखने को मिलती है, बट कहीं ना कहीं पुलिस जो है बिल्कुल सतर्क है। उसके बावजूद भी आम पब्लिक के सहयोग और साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके बिना जो है चीज़ें जो हैं तेज़ी से होंगी और जल्दी से होंगी। और रही बात 24/7 पुलिस आपकी सेवा करेंगे लिए तैयार है, लेकिन ये जो मीटिंग्स का असर रहता है, हम लोगों को जागरूक भी करते हैं और कहते हैं कि कैमरेस लगाइए और हाई क्वालिटी के लगाइए ताकि इनको धर दबोचा जाए। आप देखते हैं चैनल 1, राहुल खत्री, नमस्कार।